हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ऑनलाइन कंपटीशन स्टडी में। आज ये यूपी लेखपाल और खंड शिक्षा अधिकारी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जीके जीएस के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करना। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब। अब 1857 की बात आई तो इससे कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1857 की क्रांति को और अनेक नामों से जाना जाता है। जैसे इसे कहा जाता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की क्रांति को कहा जाता है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसे एक और नाम से जाना जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है 1857 की क्रांति से। कुछ इम्पोर्टेंट नोट कर लेते हैं कौन सा नेता कहाँ से रिलेटेड था। तो रानी लक्ष्मीबाई आप सब लोग जानते होंगे, झांसी से नेतृत्व किया था इन्होंने 1857 की क्रांति में। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कुंवर सिंह कहाँ से रिलेटेड थे 1857 की क्रांति में, तो कुंवर सिंह बिहार से रिलेटेड थे। और एक पॉइंट नोट करेंगे, बेगम हजरत महल, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में कहाँ से नेतृत्व किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ से। आंसर हो जाएगा लखनऊ से। आप इतने पॉइंट 1857 की क्रांति से याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्र नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के लेखक हैं? यानी कौन से राष्ट्रीय नेता ने पुस्तक लिखी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। यहाँ दादा भाई नौरोजी की बात आई तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे इनको वायु वृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता था, वायु वृद्ध पुरुष के रूप में जाना जाता था। इंग्लिश में कभी कभी एग्ज़ाम में दे देगा ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता था। तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और इन्हें वृद्ध पुरुष भी कह दिया जाता था। और इनके एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय, अगर पूछा जाए किस पार्टी से जुड़े थे तो आंसर हो जाएगा ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता भी कर चुके हैं। कब कब याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। 1886 में, 1893 में और 1906 में ये 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। इतने पॉइंट आप दादा भाई नौरोजी से याद रखेंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? यूपी स्पेशल है तो क्वेश्चन आएंगे ज़रूर, तो देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम प्रयागराज है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। अगर यूपी की यहाँ बात आई है तो यूपी से क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यूपी की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 19.28 करोड़ है। आप ये भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा इसी से, भारत की कुल जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितने प्रतिशत है? भारत की कुल जनसंख्या का 16.50%, 16.50% भारत की कुल जनसंख्या की उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। यहाँ पर अगर अधिकतम जनसंख्या वाला पूछ लिया है तो न्यूनतम जनसंख्या वाला भी क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। आप याद रखेंगे, कौन सा? महोबा।
और एक दो पॉइंट जनसंख्या से रिलेटेड देख लेते हैं। पूछा जाए यूपी में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 828 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में 828 व्यक्ति रहते हैं। और देख लेते हैं यूपी का औसत लिंगानुपात क्या है, तो आप याद रखेंगे यूपी का 908/1000 है, यानी 1000 पुरुषों में 908 महिलाएं हैं। इतने पॉइंट आप यूपी से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी राज्यसभा के कितने सदस्य रिटायर हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को पता होगा कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर कर दिए जाते हैं। कुछ राज्यसभा के बारे में आया है तो जान लेते हैं राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे, उच्च सदन। और इसको लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इतना तो आप जानते होंगे। और पॉइंट राज्यसभा से देख लेते हैं। अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन है, आप ये भी याद रखेंगे। वर्तमान में पूछा जाए राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 245 हो जाएगी। यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर यानी भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को नियुक्त करता है, तो हो जाएगा 12 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 6 वर्षों का। अगर वहीं पूछा जाए कि लोकसभा का कार्यकाल, तो वो 5 वर्षों का होता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दोस्तों थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेखपाल हो या यूपी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, द्रविड़ मुनेत्रम कड़कम। ये एक तमिलनाडु का राजनीतिक दल है, ये कोई राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, तमिलनाडु का राष्ट्रीय दल है। अगर यहाँ राष्ट्रीय पार्टी की बात आई तो देख लेते हैं कि भारत में वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टी हैं और कौन कौन सी हैं, इनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन इसके बाद आप क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय पार्टी से तो आप बना पाएंगे। ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर पहली पार्टी पूछी जाए कि कौन सी है, यानी कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है, तो बहुजन, पूरा दोस्तों नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि पेन से लिखना इतना पॉसिबल नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसका ये भी आप याद रखेंगे। चिन्ह क्या है पार्टी का, तो बहुजन समाजवादी पार्टी का चिन्ह, बहुजन समाज पार्टी का चिन्ह हाथी है। इसके बाद दूसरी पार्टी क्या है, दूसरी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है, सब लोग जानते होंगे, कमल, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। 2 पार्टियां हो गई, 6 और बची, यानी 8 पार्टियों को भारतीय राष्ट्रीय दल का वो दर्जा मिला हुआ है। तीसरी कौन सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। दोस्तों याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका चिन्ह क्या है, पंजा। चिन्ह भी पूछ लिया जा सकता है। अगली पार्टी चौथी क्या है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, बाली और हसिया। बाली और हसिया। देख लेते हैं 5वीं पार्टी कौन सी है, 4 हो गई। इसके बाद है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसका चिन्ह क्या है, तो आप याद रखेंगे हसिया और हथौड़ा। हथौड़ा। दोस्तों 5 राष्ट्रीय पार्टी होगी, 3 और नोट कर लो।
अगली पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। दोस्तों इसके ऊपर मैंने बताया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका था चिन्ह पंजा, यहाँ पर है राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दूसरी पार्टी है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। इसका चिन्ह क्या है तो हो जाएगा घड़ी। अगली 7वीं पार्टी कौन सी है तो आप लोग याद रखेंगे, अगली पार्टी है अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस। इसका चिन्ह क्या है तो दोस्तों आप लोग नोट कर लें, जोहरा घास का फूल इस पार्टी का प्रतीक है, जोहरा घास का फूल। लास्ट पार्टी कौन सी है, राष्ट्रीय लोकदल। इसका चिन्ह क्या है, किताब। ये दोस्तों 8 राष्ट्रीय पार्टियां वर्तमान में भारत में हैं। आप ये 8 याद रखिएगा, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है इनसे, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामनाथ कोविंद को किस वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, यानी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के राष्ट्रपति ये 14 नंबर के राष्ट्रपति थे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रामनाथ कोविंद जी कब बने थे तो 20 जुलाई 2017 को रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे। और ये राष्ट्रपति बनने के पहले ये राज्यसभा के सदस्य भी थे, और बिहार के ये राज्यपाल भी रह चुके हैं। इतना आप रामनाथ कोविंद जी से भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद आर्टिकल 53 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये हमारे संविधान के आर्टिकल में लिखा हुआ 53 में। और अगर पूछ लिया जाए कि वर्तमान में प्रधानमंत्री जी की सैलरी कितनी, राष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी है, यानी वेतन कितना है तो 5 लाख रुपए सैलरी है। और आप लोग सब लोग जानते होंगे कि भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।